राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पंच भिक्षु स्नान कैसे किया जाता है, इसके क्या नियम होते हैं, किस तरह से हमें दीपदान करना है, कौन से मंत्र बोले जाते हैं और कौन सी कहानी सुनी जाती है। यानी कि पंच भिक्षु स्नान की संपूर्ण विधि आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। देखिए, कार्तिक स्नान का बहुत अधिक महत्व है। अगर किसी भी कारण से आप कार्तिक स्नान नहीं कर पाए हैं तो पंच भिक्षु स्नान करके आप पूरे कार्तिक स्नान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कार्तिक महीने के आखिरी के जो 5 दिन होते हैं उन्हें पंच भिक्षु कहा जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से जो देवउठनी एकादशी होती है उस दिन से पंच भिक्षु शुरू होते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के दिन समाप्त होते हैं। यानी एकादशी से पूर्णिमा के दिन तक ये जो 5 दिन होते हैं इन्हें पंच भिक्षु या भीष्म पंचक के नाम से जाना जाता है। और इन दिनों में कार्तिक स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है। माना जाता है कि पूरे कार्तिक महीने के स्नान, दान और तप का जो पुण्य फल है वो आप अर्जित कर सकते हैं पंच भिक्षु स्नान करके। तो जो लोग किसी भी कारण से कार्तिक स्नान नहीं कर पाते हैं वो कार्तिक महीने के आखिरी 5 दिन यानी पंच भिक्षु स्नान करते हैं। अब देखिए, ये पंच भिक्षु स्नान कैसे किया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हमें ठंडे जल से स्नान करना होता है। स्नान करने के बाद हम तुलसी जी का और पथवारी का पूजन करते हैं। तो अगर आपने पूरा कार्तिक स्नान किया है तो फिर तो आपने पथवारी बना ही रखी होगी, तो आप पथवारी के पास बैठकर ही ये पूजन करें। और अगर आपने पथवारी नहीं बनाई है, आप कार्तिक स्नान नहीं कर रहे थे, सिर्फ पंच भिक्षु स्नान कर रहे हैं, तो आप अपनी तुलसा जी के पास बैठकर भी ये पूजन कर सकते हैं। सुबह स्नान करने के बाद हम पथवारी और तुलसा जी के पास आ गए हैं। तुलसा जी के नीचे हम अच्छे से पहले साफ सफाई कर लेंगे, तो अच्छे से आप साफ कर लीजिएगा। उसके बाद हमें अपनी पूजा शुरू करनी है। तो देखिए, आप चाहें तो दिया आप सीधा फर्श पर जला सकते हैं साफ करके, या कोई प्लेट वगैरह ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्लेट ले ली है। अब इस प्लेट पर मैं स्वास्तिक बना दूंगी। और देखिए, पंच भिक्षु में जो दिया जलाया जाता है वो सरसों के तेल का दिया जलाया जाता है। तो आप चाहें तो आप देसी घी का दिया अलग से भी जला सकते हैं, यानी तुलसी जी के सामने आप 2 दिए भी जला सकते हैं, या सिर्फ आप एक पंच भिक्षु का दिया भी जला सकते हैं। तो यहाँ पर स्वास्तिक बना दिया है, उसके ऊपर मैंने दिया रख दिया है। मिट्टी का हमें दिया लेना है। अब हमें इस दिए में बातियां लगानी है। तो देखिए, 2 थोड़ी लंबी बाती मैं ले लूंगी और इस तरह से हम बाती बनाएंगे। चौमुखी दिया हमें ये बनाना है। आप चाहे तो छोटी छोटी 4 बाती लगा सकते हैं, और आप चाहे तो 2 बाती थोड़ी लंबी बनाकर इस तरह से रख दीजिए। उसमें फिर हम सरसों का तेल डाल देंगे। सरसों के तेल का ही दिया हमें पंच भिक्षु में जलाना होता है। अब देखिए, बातियों को हम अच्छे से भिगो देंगे। इसके बाद देखिए, हम एक जल का लोटा ले लेंगे और साथ में ही हमें कुछ आंवला ले लेने हैं। आप चाहें तो आप सूखे आंवला ले सकते हैं, या आप हरे आंवले को छोटा छोटा काट लीजिए। और हमें राई लेनी है, तो आंवला और राई हमें जरूर लेना है। देखिए, राई इस तरह की होती है, आपको पता ही होगा। तो ये राई मैंने ले ली है और आंवला ले लिया है। 1 लोटा मैंने जल ले लिया है। इसके बाद देखिए, सबसे पहले हम दिया जला लेंगे। तो जो चौमुखी दिया हमने बनाया है ये दिया हम जला लेंगे, और फिर हम तुलसी जी में जल सींचेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 लोटा जल पहले ही ले लिया था। जल हम पहले तुलसी जी में सींच देंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम तुलसी जी में जल सींचेंगे, और उसके बाद अगर आपने पथवारी बनाई है तो आप पथवारी में भी जल सींच दे। तो यहाँ पर हम पथवारी में भी जल सींच देंगे। कितनी हरी भरी सी पथवारी हुई है हमारी। और देखिए, अब हम पथवारी को तिलक करेंगे, तुलसी जी को तिलक करेंगे। इसके बाद हम तिल समर्पित करेंगे, क्योंकि एकादशी को चावल का उपयोग नहीं किया जाता पूजा में, तो तिल आप समर्पित करें। उसके बाद देखिए, हम दिए को भी तिलक करेंगे। और देखिए, अगर आपके पास फूल हैं तो आप फूल समर्पित करें। अगर फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बगैर फूल के भी पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास फूल थे तो मैं फूल समर्पित कर दूंगी। दिए को फूल समर्पित करेंगे, पथवारी को हम यहाँ पर फूल समर्पित करेंगे, और उसके बाद फिर हम तुलसा जी को भी फूल समर्पित करेंगे। अगर घर पर तुलसा जी हैं तो आप ये जो पंच भिक्षु की पूजा है ये तुलसा जी के सामने ही करें। अगर तुलसा जी नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु के सामने भी ये पंच भिक्षु की पूजा कर सकते हैं। अब हम पंच भिक्षु की कहानी सुनेंगे। तो कहानी सुनने के लिए हम अपने सीधे हाथ में तिल ले लेंगे। आप तिल ले सकते हैं या फूल लेकर भी ये कहानी सुन सकते हैं। खाली हाथ कहानी नहीं सुनी जाती है। तो यहाँ पर हम पंच भिक्षु की कहानी सुनेंगे। कहानी का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। तो कहानी सुनने के बाद जो हाथ में आपने फूल या तिल लिए हैं वो हम तुलसी जी में, पथवारी में समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर हमने तुलसी जी में
समर्पित कर दिए हैं तिल। अब देखिए, कथा सुनने के बाद हमें कुछ लाइनें, ये मंत्र बोलने होते हैं, आप मंत्र कह सकते हैं, दोहा कह सकते हैं। देखिए, आंवला और राई, इसको आप पहले ही मिला के रख लें किसी भी कटोरी में, पूरे 5 दिन तक आप उसी में से लेते रहें। और कुछ लोग इसमें गोला भी मिलाते हैं कद्दूकस करके, तो आप चाहें तो आप गोला भी इसमें मिला सकते हैं, आप चाहें तो आप गोले से हवन भी इस टाइम पर कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर राई और आंवला हाथ में लेके हम हाथ से इस तरह से दिए के चक्कर लगाएंगे और चक्कर लगाते हुए हमें मंत्र बोलना है, पूनो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन पंच तीरथ पंच भीखम नहाई, 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की लाई राई, राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुत्री बनकर आई, राजा लाया ब्याह के रानी बन आई, 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लो, मैं तुझसे पूछूं कृष्ण जी कब निस्तारा हो, जब आएगा कार्तिक महीना तब निस्तारा हो, जब नहाएंगे पंच भीखू तब निस्तारा हो। ये लाइनें हमें बोलनी है और फिर जो हाथ में हमने राई और आंवला लिया है वो दिए में छोड़ देना है। अब हम हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे और फिर हमें आरती करनी है। तो यहाँ पर देखिए, हम तुलसा जी की आरती करेंगे, गणेश जी की आरती करेंगे। तो यहाँ पर हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इसके बाद हमें तुलसा जी की परिक्रमा करनी है। तो आप तुलसा जी की परिक्रमा कर लीजिए, 5-7 परिक्रमा आप कर लीजिए। और क्योंकि मेरी तुलसा जी की परिक्रमा नहीं की जा सकती है, दीवार के साथ में ही है, तो मैं जहाँ पर पूजा कर रही हूँ वहीं पर खड़े होकर 5 बार या 7 बार परिक्रमा कर लूंगी। तो फिर आप तुलसा जी की परिक्रमा जरूर कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पंच भीखू में पूरे 5 दिन तक हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके और इस तरह से पूजा करनी होती है। तो देवउठनी एकादशी से हम पंच भीखू नहाना शुरू करते हैं और कार्तिक पूर्णिमा तक गंगा जी का जो नहान होता है ना जिस दिन, उस दिन तक हम ये पंच भीखू नहाते हैं। और देखिए, कुछ लोग पंच भीखू में पूरे 5 दिन तक व्रत भी करते हैं। तो अगर आप समर्थ हैं व्रत करने में तो पूरे 5 दिन तक आप व्रत कर लीजिएगा। आप चाहे तो फलाहार व्रत कर सकते हैं या आप चाहें तो आप एक समय अन्न ग्रहण कर सकते हैं। जैसा भी आपका सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप व्रत कर सकते हैं। और अगर आप 5 दिन तक व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ पंच भीखू स्नान कर लीजिए और पूजा कर लीजिए। व्रत करना कंपलसरी नहीं होता है, अपने स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, सिर्फ आप पंच भीखू स्नान करके भी कार्तिक स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। हम पंच भीखू स्नान करेंगे और उसके बाद ये पूजा करेंगे। पूजा की संपूर्ण विधि मैंने आपको बता दी है, लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सवालों के जवाब में दे पाऊं। तो ये थी पंच भीखू स्नान की बहुत ही सरल विधि जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको ये विधि पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।